तो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं जो कि आप ही के जैसे हैं और इनका सिलेक्शन अभी हुआ है। सारे के सारे पीओ हैं सर यहाँ पे, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो जी मैक्सिमम सर। लोग हमारे साथ यहाँ पर जी ऑलमोस्ट सारे सर। ही पीओ हैं शायद। तो इनका सब लोगों का 2000 जो अभी रिजल्ट आया 22 का, उसमें पीओ में सिलेक्शन हुआ। बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने इनको बताया कि यार अब एक सेशन करते हैं। मैं जस्ट अभी क्लास ही ले रहा था पीछे, और क्लास लेने के बाद मैंने कहा चलो 5 मिनट के लिए कन्वर्सेशन करते हैं, ये जानने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपका जरूर होगा। आज मैं बहुत कम बोलने वाला हूँ, आप ही लोग बताना यार। तो आपको सबसे पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं इसको ऐसे कर दे थैंक रहा यू हूँ, सर। बहुत सारी थैंक यू सर। शुभकामनाएं। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ, मम्मी पापा को कैसा लग रहा है? सर बहुत खुश है वो। सर बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हाँ सर। बाकी लक्ष्य सबसे और ज्यादा बोलो, खुश आप भी अपना तो वीडियो अगर ऑन कर लेंगे तो दैट विल बी बेस्ट। अगर वीडियो ऑन कर लोगे तो यार, और अब तो शक्ल दिखानी चाहिए भाई। सही कह रहे हो सर, अब शक्ल दिखाने लायक हो गए। चलो तो स्टार्ट करते हैं कि करके। सबसे पहले राहुल, राहुल तुम अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, कब से तैयारी कर रहे थे, और अभी मतलब कौन से बैंक में तुम्हारा हुआ है? सर मैं दिल्ली से हूँ सर, मेरा पीओ हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। और सर मैं अच्छा। 2019 से तैयारी कर रहा हूँ। और सर ओके। मैंने कंटिन्यूस आपकी सर क्लास देखी और पुनीत सर की क्लास बहुत देखी है सर। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आप दोनों की क्लास देखी है अच्छा। सर। रीजनिंग सर पीओ जो हुआ है मेरा, वो उनकी रीजनिंग की वजह से हुआ है। पुनीत सर की उन्होंने बहुत करवाया था, बहुत ओके। पजल्स और बहुत सारे उन्होंने वो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह कराई है। बहुत अच्छा लगा सर। तो अभी जब सबसे पहले रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ, अभी यूनियन सीबीआई में हुआ ना आपका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यस सर, यस सर। और क्लरिकल के भी एग्जाम दिए थे आपने? सर वो एसबीआई का दिया था, उसमें हुआ नहीं था सर, एसबीआई रह गया अच्छा। था सर। अच्छा, मुझे यार बहुत सारी बातें नहीं करनी, कैसे तैयारी करी, क्यों करी, वो सब बहुत लंबा डिस्कशन होगा। बस एक बात तुम बताओ, जब लाइफ में फेलियर आ रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? बस सर बहुत सारे फेलियर आए सर, बस यही था कि थोड़ा घर वालों को देखते थे कि सर उनको भरोसा है, उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं ज्यादा कि जॉब कर लो, प्राइवेट कर लो। उन्होंने सपोर्ट किया, आपने मोटिवेट किया, तो फिर सर लगा कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं। तो फिर अब बड़ी हिम्मत करके फिर साल दिया, तो सोचा अब देखते क्या होगा रिजल्ट। फिर सर जब इंटरव्यू के रिजल्ट आए, स्कोर कार्ड आया, तो फिर थोड़ा पॉजिटिव लगा कि +15 की लीड थी, तो लगा कि चलो हो जाएगा इस बार शायद। फिर इंटरव्यू के मार्क्स भी अच्छे मिल गए सर। अच्छा, कोई ऐसी स्टोरी तुम शेयर करना चाहोगे जिसमें मतलब तुम्हें लगता है कि यार ये मतलब मेरी लाइफ का कुछ चेंजिंग हो रहा है? कोई सर ऐसा अभी तो रीजन खैर जब तुम्हें लगा हो? ऐसे तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या हुआ, लेकिन आवाज लेकिन थोड़ी ये है कि ये कट रही, क्या कह रहे हो? सर अभी तो ऐसा कोई ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन सर सुबह सुबह ही बस जब रिजल्ट देखा था तो बड़ा अजीब सा लगा था सर। पता ही नहीं था, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सर लगा कि कोई सपना तो नहीं देखा, तो सुबह सुबह ये रिजल्ट आ भी गया। अच्छा अच्छा, चलो यार राहुल, बहुत बहुत बधाई। तो तुम्हें अभी मेरे ख्याल से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला है पीओ, तो मेरे ख्याल से शायद 2 से 3 4 महीने में हो जाएगा तुम्हारा सारा प्रोसेस कंप्लीट। तो ये सर बताओ, से पहली सैलरी आने पे मिठाई का डब्बा मिल रहा है मुझे? सर ये सर आप बता दो सर, मैं तो ऐसे भी आपसे मिलना चाहता हूँ सर, आपसे और पुनीत सर से और अभिजीत सर से। पक्का पक्का। तो मतलब तुम एक बार अब पूरा प्रोसीजर कर लो, फिर मिलते हैं एक बार बैठ के, साथ में एंजॉय करेंगे, ठीक है सर? सर ठीक है सर, चल, ठीक है। ओके, एक थैंक बार यू फिर सर। से यार बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो मच सर। चलो भाई, दूसरे अब हम पकड़ते हैं किसी और को। 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा इसको स्क्रीन को ऐसे कर लेता हूँ। तो दूसरे पर्सन हमारे साथ हैं, राहुल ही उनका नाम है। राहुल तुम भी बताओ अपने बारे में। हाँ सर, मैंने IBPS PO सर 2019 से प्रिपरेशन की थी। और सर आपकी जो मैथ्स का था, जो आप अनअकैडमी पे क्लास लेते थे, उससे बहुत हेल्प मिली। और पुनीत सर की जो 10 बजे की क्लास है ना सर, 10 बजे 10 पजल, उसने तो मतलब बिल्कुल ही एकदम जान पजल डाल को दी। एकदम सही जान डाल दी सर। मतलब ये कह सकते हैं कि उसी की वजह से सिलेक्शन अब तक पहुंचे। और बाकी आपका जो मैथ्स का था, उसमें बहुत सारे जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, उससे काफी हेल्प मिली मेंस में, जिससे कि मतलब ओके, नंबर अच्छे आ सके सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई एक ऐसी स्टोरी, कोई एक ऐसा इंसिडेंट, या फिर लाइफ में कब से तैयारी कर रहे हो तुम यार? सर मेरा बहुत लॉन्ग टाइम है। मेरा सर बीटेक 2015 में हुआ था। मैंने 2016 में प्रिपरेशन की है सीजीएल की। उसके बाद सर 2-3 साल सीजीएल में नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने रेलवे की करी, फिर नहीं हुआ सर। फिर मैंने बैंक के लिए किया प्रिपेयर ओके। 2020 के बाद।
तो सर उसके बाद मैंने फिर इसके लिए किया, तो आपकी एवीपी टीम का बहुत सुना था, तो सर मैंने फिर उसी के लिए प्रिपरेशन किया, एवीपी टीम को ज्वाइन किया, अनअकैडमी लिया सर सब्सक्रिप्शन, और आप ही को फॉलो किया ब्लाइंडली, ओके। और फाइनल रिजल्ट ये है कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया आप लोगों की वजह से। तो राहुल तुम्हारा कौन से बैंक में हुआ और किस पोस्ट पे हुआ है? सर मेरा पीओ में हुआ है, यूको बैंक में। यूको बैंक में पीओ। तुम लोग एक काम करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, सारे हर बैंक के पीओ यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत मजा आएगा। जी सर मतलब कुछ बिल्कुल। बैंक में कोई भी हाँ दिक्कत सर। होगी ना तो मैसेज कर लो, है ना, एक बनाएंगे ग्रुप सारे पीओ का इस बार। जी राहुल सर कोई बिल्कुल। एक ऐसा इंसिडेंट तुम शेयर करना चाहोगे जब इतने साल से तुम तैयारी कर रहे हो, पहले एसएससी दिया फिर ये वो, मतलब डिप्रेशन नहीं होता था कभी कभी कि यार क्या हो रहा है मेरे जीवन में? हाँ सर, कई बार ऐसा लगता था कि अब प्रिपरेशन छोड़ दें, अब ये लाइफ का लास्ट टाइम आ चुका है कि अब नहीं हो रही गवर्नमेंट जॉब, नहीं लग सकती, लेकिन फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को देख के मोटिवेशन आता था, फादर बोलते थे कि नहीं तुम करो, कर लोगे, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है कि तुम निकाल सकते हो पीओ। तो फिर मैंने वही चीज को सोच के प्रिपरेशन की, और फिर सर लाइब्रेरी ज्वाइन करी, उसका भी काफी फर्क मिला कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती थी, आप अगर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने का, तो वो चीज मुझे काफी अफेक्ट की, और वहां मैंने अपना पूरा मतलब यूट्यूब से वीडियोस देखी, टाइम टू टाइम स्टडीज की, तो वो सारी चीजें ने जर्नी में मेरे को काफी हेल्प की है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राहुल मतलब कुल मिला के अगर मैं समझूं कि जब इतने सारे फेलियर हो रहे थे, तो मुझे लगता है कि जी लाइब्रेरी अगर सर बच्चा कहीं लेके पढ़ रहा है तो एक हेल्प मिलती, एनवायरनमेंट मिल बिल्कुल जाता सर, है ना? घर में सर इतना इन्वायरमेंट नहीं मिलता ना, घर में कोई आ रहा है, कभी कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं, कब कौन आ रहा है, तो सर कुछ ना कुछ काम ऐसा रहता है कि आपको पता ही नहीं चलता आप कब डाइवर्ट होके कुछ उस काम में लग गए और आपकी पढ़ाई हैम्पर हो रही है वहाँ पे, और राहुल लाइब्रेरी तुम में तो कहाँ बस कहाँ आपको। रहते हो, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं जयपुर में रहता हूँ, अच्छा, जयपुर में राजस्थान। रहते हो, तो चलो भैया तुम्हें बहुत जी बहुत सर, बधाई हो। मम्मी पापा खुश हैं? बहुत खुश है सर, उनको तो ऐसा लग रहा है कि बस जंग जीत ली, हो गया काम, अब अरे सफल हो गए। चलो राहुल, राहुल क्या एज है तुम्हारी, मैं जानना चाहता हूँ, 6-7 साल तैयारी करते हुए हो गया? सर मेरे को हो गया सर, मेरे 92 का बर्थ है सर, मेरे को और अप्रोक्स 30 एज हो गई है। अरे बाप रे, मतलब तुमने नेक टू नेक मारा है। चलिए राहुल, बहुत बढ़िया रहे, मतलब तुम एक मिसाल हो कि 6-7 साल अगर आप फेलियर हो, हाँ सर। बहुत जरूरी होता है। मैं अगर देखता हूँ बच्चे ना 2-3 साल में बहुत जल्दी गिव अप ही कर देते हैं कि भाई गिव अप कर देते हैं कि नहीं होगा। बिल्कुल सर, अगर एग्जाम निकालना है तो सिर्फ आपकी मेहनत ही नहीं, आपके लिए लक, आपकी बेस्ट विशेस, सारी एक्सपीरियंस, हर चीज काम करता है। बहुत बढ़िया यार। चलिए राहुल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ है थैंक यू सर। रोनी। रोनी आप कहाँ से हो? सर मैं आसाम से हूँ सर। अच्छा अच्छा। तो रोनी हाँ सर। कौन से बैंक में हुआ है आपका? सर मेरा सीबीआई में हुआ है सर। अच्छा, ये बोलने में अच्छा लगता है, मेरा सीबीआई में हुआ है। और ये सर मतलब मैंने देखा है लास्ट मोस्टली लोगों को। लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काफी लोगों का हुआ, तो बच्चों से पूछा भाई तुम्हारा किस बैंक में हुआ, बोले सर सीबीआई में हुआ। तो थोड़ी देर के लिए मेरे को भी नहीं पता था यार, मैंने कहा सीबीआई में बैंक कब से जाना, मतलब थ्रू जाने लगे, पता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। कौन सी पोस्ट पे, पीओ? सर पीओ पे। चलो, क्लरिकल के एग्जाम भी थे तुम्हारे? हाँ सर, एसबीआई क्लर्क में भी हुआ और आईबीपीएस क्लर्क में भी हुआ सर अभी। ओके, तो अब वो मतलब तो ज्वाइन करने का कोई मतलब बनता नहीं यार, है ना? नहीं है सर। अब तुमने हाँ 2 सर, सीट तो और खराब कर दी लास्ट यार। 6 महीने से और सर लास्ट 6 महीने से आप लोगों को ही फॉलो कर रहा था, और पुनीत सर का जो वो 10 बजे वो वाला फाउंडेशन क्लास, और इसी दौरान आपका भी जो क्लास चल रहा था ना सर, उसी को मैं अटेंड करता था हमेशा, और आपका जो ओके। डीआई दिया था सर, उससे मैं किया करता था वो अच्छा, जो डीआई बुक था वगैरह। डीआईपीडिया का? हाँ सर, मैंने खरीदा था वहां से। अच्छा अच्छा। तो रोनी मतलब कब से तैयारी कर रहे हो तुम, कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए? सर 6-7 मंथ्स हुआ है सर। 6-7 मंथ्स हुए। अच्छा, तुम लोगों से हाँ एक सर। एक रोनी तुमसे चलो सवाल पूछता हूँ। पीओ मेंस बहुत टफ आया था, मैथ्स में तो बच्चों के तोते उड़ गए थे, कैसे संभाला खुद को एग्जाम के टाइम में? सर मेरा तो मैथ्स बहुत खराब हो गया था, इतना प्रैक्टिस किया था फिर भी मतलब ऐसे खराब हो जाने से मतलब बहुत बुरा लगा था। रीजनिंग में भी मतलब इतना मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया था मैं। तब मेरे पास उस टाइम मतलब मैं जस्ट स्टेबल किया माइंड को, और उसके बाद जीके और इंग्लिश का डेस्क्रिप्टिव में ही मैंने मार्क्स स्कोर करके एग्जैक्टली कट ऑफ पे ही लैंड किया मैंने, मतलब तो 69.75 मुझे भी वही मिला। तो मैं सोचा था कि इस बार तो, हाँ सर, इस बार तो होगा नहीं, इस बार ऐसा लगा था, पर मतलब मिरेकल्स डू हैपन, तो इस बार हो ही गया मेरा। Okay. तो मतलब रोनी आप आसाम से हो, तो घर में सब लोग खुश हैं? हाँ सर, बहुत सारा खुश है सर। अच्छा, तो ये बताओ तुम आप मिठाई का डब्बा देने कब आ रहे हो? सर आप जब भी मिले
सर मतलब इतना दिन से मिलना तो चाहता ही हूँ सर, फर्स्ट टाइम आपसे मतलब अभी कॉल पे बात कर रहा हूँ। अच्छा लगता है एक्चुअली, मेरा भी यार मैं बताता रहा हूँ, जस्ट अभी क्लास लेके खत्म हुआ, जस्ट मैंने कहा चलो कुछ लोग से मेरी बात हो रही थी व्हाट्सएप पे, मैंने कहा लो हाँ एक बार, सर। बहुत सारे लोगों को ऐसे मैसेज भेजने से अच्छा एक वीडियो बना लेते हैं। अभी और भी मैसेजेस आएंगे, मैंने कहा सबको एक बारी में कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता हूँ कि यार अब दिन तुम्हारे हैं, अब वाकई में अब दिन अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पे ना जर्नी हाँ सर। खत्म नहीं हुई है दोस्त, अब यहाँ से मैं हमेशा बोलूंगा, जैसे तुम लोग पीओ में तुम्हारा हो गया, यहाँ से कोशिश करना अपने सपनों को उड़ान देने की यार। मैं तुम्हें हाँ चलो सर। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ मतलब मेरा साला, उसका उसने भी तैयारी करी थी बैंक की, क्योंकि वो एसएससी करना चाह रहा था, तो मैं उसको बोलता था कि तू पहले बैंक कर ले, फास्ट प्रोसेस में जल्दी हो जाएगा। तो उसका एनआईसीएल एओ में हो गया, वो वहां पे रुका नहीं, हाँ सर। और आज उसका एसएससी भी हो गया। तो अब यहाँ पे तुम लोग स्टॉप मत हो जाना कि ठीक है बैंक हो गया, सरकारी नौकरी लग गई, बस नहीं। आपको लगता है कि मेरे अंदर गट्स है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, अब यूपीएससी भी ट्राई हाँ करना सर। है, ठीक है सर। हाँ सर। हाँ सारे सर। लोगों को मैं कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं, मतलब ठीक है, लगे ना कि यार गट्स है मेरे अंदर, कॉन्फिडेंस है, तो करना जरूर लाइफ में। फेल ही तो हो जाओगे और क्या होगा, क्यों? एक तो आपके पास जी जॉब सर। हो ही गई है। हाँ चलो सर। टॉनी के बाद चलते हैं आशीष पे। सर कहाँ से हो आप, और कौन से बैंक में हुआ है आपका? म्यूट की आपने कर रखा है, पहले अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट का एक ऑप्शन आएगा वहां पे वॉइस करके, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही हेलो। है सर, बताइए सर। ओके सर, गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू, आपका इंटरव्यू जो था उसमें मैं आया था, तो उससे काफी हेल्प कौन मिला से सर। इंटरव्यू में आए थे? सर एबीवीपी जो टीम ने लिया था आप लोगों ने। ओके ओके, जो दिल्ली में हाँ। लिया था हम लोगों ये ने ये मॉक इंटरव्यू यस। आईबीपीएस पीओ ये के। यस सर, यस सर। अरे भाई, तो तुम थे हाँ उसमें? यस सर, मैं था। मैं सर, जब मैं आपने बोला था सर आपको मथुरा वृंदावन चले जाना चाहिए। यस यस, मैं याद है। मतलब मुझे याद आ रहा है यार, ये बंदा वो था जो मतलब भगवानों की बात कर रहा था, और ये कह रहा था, तुम्हें तो बताता हूँ उसमें कुछ कह रहे थे तुम। मुझे उस समय हाँ ऐसा सर, लग रहा था भगवान। कि इनको जॉब की नहीं, इनको सन्यास की जरूरत है। तुम वही हो ना? हाँ सर, आशीष। याद आ गया, मुझे याद आ गया। आशीष, तो बताओ क्या मतलब कैसे लग रहा है तुम्हें अभी, ये बताओ। सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर, मुझे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, क्योंकि फर्स्ट ओके अटेम्प्ट था और ज्यादा इतना मैंने मतलब शुरू में सर एसएससी में बहुत टाइम दिया, इसमें तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम में मेरे दोस्त ने बोला मुझे, तो काफी अच्छा लग रहा है सर इसमें। नहीं, बहुत और सर बढ़िया यार जब मैं आशीष, मतलब लिटरली बहुत अच्छा। तो तुम ये बताओ कौन से बैंक में हो तुम्हारा, मैंने सुना नहीं। सर यूको बैंक में हुआ है मेरा। यूको यूसीओ बैंक में हो बैंक। एज अ पीओ? हाँ सर। सर यस सर, पीओ ही हुआ है। और यस क्लरिकल के सर। एग्जाम भी थे तुम्हारे? सर था मेरा, पर मेरा क्लियर नहीं, मैंने आईबीपीएस का सर भरा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था क्लर्क का। तो सर वो भरा ही नहीं मैंने। और अरे वाह, एस एस एसबीआई का भरा था सर, पर उसमें क्लियर नहीं हुआ मेरा, तो सर पीओ ही हुआ चलो। मेरा क्लियर बस। आशीष तुम कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, वैसे दिलशाद गार्डन में रहता हूँ मैं। अच्छा दिल्ली में रहते हो तुम, तो फिर ठीक है, मिलते हैं एक बार फिर से यार, है ना? सेलिब्रेट करते बिल्कुल हैं सर, तुम्हारी बिल्कुल। सक्सेस को। और सर एक और चीज बोलना चाहता हूँ, जब मैं इंटरव्यू से सर बाहर निकल रहा था, तब मिश्रा सर बैठे हुए थे साइड में ही सर, उन्होंने मुझे खुरजीत सर। वापस बुलाया। हाँ जी, हाँ जी। तो सर हाँ उन्होंने बोला कि आशीष तुमने ही तो बोला कि कर्म करो, तो फिर वो मुझे स्टक करी बात कि हाँ सर ठीक ही कह रहे हैं, कि इंटरव्यू का मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए और अपना बिल्कुल 100% देना चाहिए उसमें। और बिल्कुल। वही काम भी कर गया सर। चलो यार, मतलब तो घर वाले सब खुश हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर उन सबको। चलो। नहीं यार, होता है, पता है जब कोई एक आप किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हो, रिजल्ट अच्छा आता है ना, तो मतलब दिन बन जाता है लिटरली। यस सर, कोई यस एक सर। ऐसा इंसिडेंट तुम शेयर करना चाहोगे जिससे तुम्हें लगा हो कि यार बाकी बच्चे भी बस ये काम ना करें, मतलब जैसे मैं चाहता हूँ, इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि बच्चों को ये बताना, बस मकसद ये यार, देखो क्या होता है ना, लोगों को देख के ना लोग मोटिवेट होते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, तुम में से कोई अपना कुछ ऐसा बताए कि यार जब मैं फेल हो रहा था ना, मैं ये चीज कर रहा था। कोई ऐसी बात जरूर बोले जिससे बाकी लोग भी वो गलती जो बार बार कर रहे हैं, जैसे आज भी तुम देखो कि बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो फेल क्यों हो रहे हैं। एज अ टीचर हम बोलते हैं, उनको नहीं समझ में आता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर बताएं कि जब आप फेल हो रहे थे, आप ऐसा क्या कर रहे थे। कुछ आशीष सर तुम्हारे मैं पास है ऐसा कुछ? बिल्कुल सर, मैं दोनों, एक फेलियर के बारे में और आपको कैसा बिहेव करना चाहिए एग्जाम के दौरान, वो दोनों चीज बोलना चाहूंगा। सर फेलियर में तो मेरा सिंपल है कि आज भी मेरा डेली का वो है रूटीन कि मैंने मेडिटेशन करनी है, सवेरे भी और शाम ओके भी, मतलब डेली है वो मेरा। तो उससे क्या होता है कि आपका जितना आपका दिमाग काम रहेगा, आप डिसीजन बहुत अच्छे लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, अगर ओके आपको किसी भी चीज से करना है। दूसरा चीज, ओके आपको कॉन्टिन्यूअस फेलियर को भी झेलना सीखना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म में रहना है। अगर आपको ओके फेलियर झेलना नहीं आता तो आप फ्यूचर में रेडी नहीं हो सकते।
हाँ, ओके और सर जो एग्जाम का है कि जब मैं एग्जाम हॉल में बैठा तो मतलब उस समय मैंने अपने मेडिटेशन ने मुझे इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इतना हेल्प कर दिया कि जब मैथ्स का पेपर आया तो मैंने अपने माइंड को पूरा काम काम स्टेट में ले आया, और ओके। जितना सर मैंने अटेम्प्ट करा मैथ्स में मेरे मार्क्स उतने ही आए। तो कितने सर मार्क्स है सर आपके मैथ्स ये में? सर मैंने 11 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, 11 ही आए मेरे, मतलब। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, तो सर चलिए कामनेस बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। और फेलियर सर मैंने भी बहुत सारे देखे, पर आपको कॉन्टिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी और कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। नहीं नहीं, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो यार। एक्चुअल में देखो, हम भी बच्चों को कई बार बोलते हैं कि आप थोड़ा सा, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है पढ़ाई का, तो कई बार उस स्ट्रेस की वजह से भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बिल्कुल सर, अननेसेसरी का बिल्कुल। स्ट्रेस। तो बहुत यस सर, अच्छा यस बोला सर। तुमने कि अगर आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करते हो तो शायद आपके माइंड को रिलैक्स मिलता है, और ये चीज आपको तब हेल्प करती है जब एग्जाम हॉल पेपर में। आपने सोचा ही नहीं, कुछ और आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जैसे राहुल आपका हो बिल्कुल सर। गया, रोनी आपका हो गया, आप लोग लेव कर सकते हो अगर आपको कुछ काम इमरजेंसी है तो, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। और थैंक यू सर। नेक्स्ट चलते हैं हम सुजीत के पास। आशीष, एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, और मिलते हैं एक थैंक यू दिन सर, थैंक यू। और सेलिब्रेट करते डेफिनेटली हैं दोस्त, सर। ठीक है? सर चलो, डेफिनेटली। ऑल द बेस्ट। ओ, सुजीत, थैंक एक यू बार सर। फटाफट से तुम पे आता हूँ। सुजीत, कैसा लग रहा है, कहाँ से हो और कौन से बैंक में हुआ है? अनम्यूट अनम्यूट करो बेटा पहले। अनम्यूट अनम्यूट, आप एक वॉइस कर क्या रहोगे ना, अनम्यूट करना है। चले, एक बार चले गए। लक्ष्य, एक बार तुमसे बात कर लेते हैं। लक्ष्य, एक बार वीडियो ऑन कर लो अपना। हाँ, तो लक्ष्य, फाइनली मिल गया तुम्हें अपना लक्ष्य। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। कैसा, गुड आफ्टरनून, कैसा लग रहा है भाई? सर मतलब फीलिंग सर मैं वर्ड्स में तो बता नहीं सकता सर, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है सर हुआ क्या सुबह से। ऐसा क्यों? मतलब एक तो होती है ना सर, जब आप अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ मिल जाए आपको, तो सर उसके लिए मतलब रिएक्ट कैसे करते हैं सर, मेरे को ये पता ही नहीं है। सबसे पहले रिजल्ट जब तुमने देखा तो क्या तुम्हारा रिएक्शन था, और तुमने किसको बताया? सर देखो, मेरे दोनों रिजल्ट आने थे, आईबीपीएस क्लर्क का और आईबीपीएस पीओ का। ठीक है। तो सर मैंने सर, मेरे को आईबीपीएस क्लर्क में ज़्यादा चांस थे, मेरे को भी लग रहा था कि उम्मीद इसमें हो थी, हाँ। जाएगा। हाँ जी, तो ओके, सर मेरे को, मैंने सबसे पहले वही ओपन किया और मैं, आंखें बंद थी मेरी बिल्कुल। और सर मैंने ठीक है। आंखें खोली ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ आया कुछ, मतलब वो मुझसे पढ़ा नहीं गया उस टाइम पे। तो देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ आया कि आपका रिजर्व लिस्ट में हो गया है। तो सर आईबीपीएस मैं तो क्लर्क में? टेंशन। जी सर। क्लर्क में तुम्हारा तो सर, रिजर्व लिस्ट में चला गया? जी सर। अरे ठीक है, उस फिर? उसके बाद सर मैं टेंशन में आ गया कि इसी में तो होप थी और इसी में तो रिजर्व लिस्ट में आ गया, अब क्या होगा। तो सर फिर मैंने पीओ वाला ओपन किया। और सर फिर उसमें बस मैंने सर मतलब कहीं गया ही नहीं सर, ध्यान ना बस बैंक ऑफ इंडिया पे गया और नंबर देखे, मैं अच्छा हो गया है। फिर भाई को बताया। आवाज ब्रेक हो रही थी बीच में, क्या कह रहे थे? फिर तुमने रिजल्ट देखा, बैंक ऑफ इंडिया में लिखा हुआ आया था, फिर? उसके बाद देखे सर नंबर कितने आए, और फिर भाई को बताया, छोटे को। अरे सर अच्छा, लाइट चली गई, 1 सेकंड सर ओके, लाइट चली गई। कोई दिक्कत नहीं है। सुजीत, अभी मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं अपने आप वो कर दूं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये वॉइस आ रही है। लक्ष्य, तुम अपनी वीडियो ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बोल सकते हो बिना वीडियो के। ओके सर, ओके सर। ठीक है, ऐसे ही बोल लो। हाँ, बताओ। तो फिर तुमने जब अपना रिजल्ट देखा कि यार बैंक ऑफ इंडिया में हो गया, उसके बाद रिएक्शन क्या था? उसके बाद तो सर फिर मैंने चिल्ला के फिर छोटे भाई को बुलाया बुलाया मैंने, फिर उसे बताया। फिर उसके हाँ। बाद से ही बताया फिर घर वालों को, सबसे पहले तो उसे ही अच्छा, बताया। अच्छा, छोटे भाई को बता। छोटा भाई क्या करता है तुम्हारा? वो सर एमकॉम। अच्छा, तो घर में खुशी का माहौल होगा कि चलो फाइनली, मतलब देखो कितनी मजे की बात है, तुम बता रहे हो क्लर्क में जी रिजर्व सर। लिस्ट पे तुम्हारा नाम है और पीओ में फाइनल हो गया है। जी सर। तो कैसा लग रहा है तुम्हें, मतलब कैसी फीलिंग आ रही है अभी? सर बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है सर, मतलब पीओ में जब सर जिस दिन स्कोर कार्ड आया, सर उस दिन सिर्फ 5 नंबर ज़्यादा थे मेरे, सिर्फ कट ऑफ से। और अच्छा, सर मैं बिल्कुल होप छोड़कर बैठ गया था, और मेरा मतलब मैंने सोच लिया था कि भाई अब तो अगले साल करना पड़ेगा तैयारी। मैं मतलब पूरा तैयार कर लिया था मैंने, तैयार बिल्कुल कि कहाँ पे गलतियाँ रही हैं, कैसे कैसे और दोबारा से स्टार्ट करूँगा। तो सर फिर सर जैसे खबरें आ रही थी कि वैकेंसीज बढ़ जाएंगी, तो सर थोड़ा होप भी थी कि चलो हो भी सकता है।
तो फिर सर इंटरव्यू ने बचा लिया। बस जब मैं तुम्हारा कॉल आया लक्ष्य, तो एक्चुअली मैं तुम्हें काफी समय से जानता हूँ, मतलब मैंने तुम्हारे को जी तुम्हारा सर। नाम कई बार जब मैं पढ़ाता था से प्रीवियस जी, जी। प्लेटफॉर्म पे, कई बार तुम्हारा जी, नाम जी, देख के जी। तो मैं लगता था कि अरे बंदा मेरे सारे सेशन करता था मेंस के, मुझे याद है शायद, जी। है ना? जी सर, तुमने वो मेरे सुबह सारे जब सेशन मैंने किए हैं, चाहे वो मेंस के जितने भी सेशन हो मेरे। हाँ जी सर, मेरे को याद है सर 18 मई को आपने स्टार्ट किया था अपना सबसे पहला बैच 3.0। वो सर मैंने वो किया सारा। उसके बाद और से नो दी विश्वास था 3.0 वो भी मेंस। पूरा। जी सर, पूरा। मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था सर कि आप याद रखोगे ये बात कि मैं आपका स्टूडेंट, मतलब ये कि क्लासेस वगैरह का। पर सर अच्छा नहीं लगा कि एक्चुअली पता है आपको क्या याद होता है, है। जैसे मैं बताता रहा हूँ, कुछ नाम जैसे रैंडमली ना दिमाग में छप जाते हैं जब कमेंट्स आते हैं, और जी फिर सर। क्या होता है कि जो बच्चे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं कंटिन्यू ना, जी सर। जैसे मैं जी देखता सर। था कि तुम्हारे रिस्पॉन्स काफी अच्छे आते थे, तो मैं सोचता था कि इसका मैथ्स तो अच्छा ही हो सकता है, किसी और सब्जेक्ट में नहीं हो पाता होगा, क्या रीजन है कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? सर रीज़न सर ये था मेरा कि मैंने सर अक्टूबर 2021 में स्टार्ट की थी सर अपनी प्रेपरेशन। ओके। तो सर उस टाइम आपका एसडीपीओ का बैच आया था, वो मैंने स्टार्ट किया। मतलब वो पहला था कि जब मैं कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उससे पहले कुछ नहीं करता था सर। तो सर फिर आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आया। नवंबर में था आईबीपीएस पीओ का एग्जाम, दिसंबर में 4 तारीख को। वो सर इतना बुरा था मेरा एग्जाम कि मैं क्या बताऊं। मेरे सर टोटली 25 नंबर आए थे, टोटल 25। ओहो। और सर इंग्लिश में सिर्फ 5 नंबर आए थे, कट ऑफ भी नहीं निकली थी। उसके बाद सर फिर मतलब जनवरी 22 से फिर मैंने अच्छे से तैयारी करी। तो सर फिर उसके फेलियर बाद से जब दिए तुम्हारी सारे लाइफ में एग्जाम्स। आता रहा तो तुम कैसे तैयारी करते थे? मॉक टेस्ट देना, क्लासेस देखना, इसको कैसे बैलेंस किया तुमने? बहुत सारे बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम होती है ये वाली। ठीक है सर, ठीक है सर। जब मैंने स्टार्ट किया था आपसे पढ़ना, तो मेरे को पता नहीं था सर कि मॉक टेस्ट वगैरह भी कोई चीज़ होती है। तो जब मैं पहली बार आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया ना, मैं बिना मॉक टेस्ट दिए चला गया। तो सर अच्छा। फिर मेरे को उसके बाद से पता चला कि अच्छा मॉक टेस्ट की भी कोई वैल्यू है। तो सर उसके बाद ओके। फिर जब मेरा सर जब रिजल्ट आया बीपीएस पीओ का प्री का, तो सर मैंने वो ये चीज़ सर मेरे साथ अच्छी है, मैं ना एनालाइज अच्छे से करता हूँ सर खुद को। तो सर मैं एक ओके। दिन बैठा पूरा, तो मैंने देखा कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी। तो मेरे को था कि मेरा ना सर इंग्लिश में था मेरे को दिक्कत थोड़ी सी। तो ओके। मैंने ओके। उसका तो फिर उसमें मैंने सोचा कि अगर मेरे को 15 नंबर का आता है इंग्लिश में, तो 15 ही करूँगा, एक भी तुक्का नहीं मारूंगा, और बाकी नंबर में मैथ्स और रीजनिंग से कवर कर लूँगा। ग्रेट। क्लर्क में भी सर ऐसा ही था कि 70 में 70 कर दूंगा रीजनिंग और मैथ्स में, और अगर 10-15 नंबर इंग्लिश में लिया है तो कट ऑफ निकाल दूंगा फ्री की। नहीं, ये तुमने बहुत ऐसा अच्छी बात ऐसा बोली सोचा कि था सर मुझे ना अपने। अपनी तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ पता दी। देखो आज भी हम यही बच्चों को बोलते हैं कि अगर जी इंग्लिश सर। नहीं आती या कोई रीजनिंग मैथ्स नहीं आता, उतना कर लो जितना जी पास सर। होने लायक है। टॉपर बनने की जरूरत क्या है, मतलब। जी सर, मेरे सर कुछ बहुत फ्रेंड्स बढ़िया। हैं, मैं उन्हें भी यही बताता हूँ सर। वो जैसे कि पेपर देकर आते हैं तो 30 में से 30 कराएंगे सर इंग्लिश में, और फिर फेल हो जाते हैं कि इंग्लिश में एक नंबर कट गए। तो सर मैं उन्हें भी यही चीज़ बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि 30 करके आने हैं, 20 करो, मतलब जितना आता है उतना करो, और नंबर अच्छे मिलेंगे। नहीं यार, सही बात और है, मैं मतलब मैं तुम्हारी इस बात से पूरी सहमत हूँ कि जिस सब्जेक्ट में आपकी जो वीकनेस है भाई, उसको एक्सेप्ट करो, पास होने लायक जी करो और सिलेक्शन लो। बहुत अच्छा बोला यार तुम्हें लक्ष्य। अच्छा लक्ष्य, एक आखिरी जी सवाल तुमसे मेरा ये कि तुम्हारा सिलेक्शन अब हो गया है फाइनली, कुछ जी बच्चों को सर। एडवाइस देना चाहोगे कि यार ये गलती मैं करता था, तुम लोग मत करना? जी सर, कुछ गलतियां होती हैं सर कि बच्चे एक तो प्री प्री पढ़ते रहते हैं, और सर प्री पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि मेंस को टाइम ही नहीं देते सर। तो सही सर बात मेरे है। मेरा मैंने क्या किया था सर, मैंने 2-3 महीने में प्री का सिलेबस निपटाया, और फिर ठीक मैंने है। बस मेन स्टार्ट कर दिया। ये देखते हुए कि मेरे मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, या और भी जो अदर फैक्टर्स होते हैं, स्पीड नहीं आ रही है, वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया सर उस बात पे। मैंने बस मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि वो तो मैं कर लूँगा, 10-15 दिन पहले प्री के एग्ज़ाम से पहले स्पीड भी ले आऊँगा और सब चीज़ कर लूँगा। पर ये है कि आप सर जैसे मेंस पढ़ता है ना सर जो बच्चा, वो सर काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ जब डील कर लेता है, तो सर वो प्री के क्वेश्चन छोटे-मोटे वो ऐसे ही लगने लग जाते हैं सर, बहुत ही ईज़ी, मतलब माइंड में कर सकते हैं सर। मैं कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन सर बिना पेन उठाए करता था, मतलब मेरा मैथ्स में अच्छा। अच्छा भी ग्रिप था। जैसे सर वो ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा होता है कि 72 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेन चल रही है, तो सर इतना हो गया था कि मैं उसे 72 किलोमीटर नहीं पढ़ता था सर, कि 20 मीटर पर सेकंड, ये ये आता था सर, मतलब दिमाग में इतना था बस। और अर्थमेटिक के लिए वो तुमने सर क्या ऐसे ही होगा विशेष कि जब प्लान आप, बनाया था? कोई प्लान नहीं था सर, आपका बैच आया था 1.0, वो एक बार लाइव किया, एक बार आपने कहा था कि एक बार इसे रिकॉर्डेड देख लें,
रिकॉर्डेड देखा बस। उसके बाद से ना ज़्यादा कोई प्रैक्टिस करी। और सर मैथ्स मेरा अच्छा था मतलब पहले से ही, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। बहुत बढ़िया। तो लक्ष्य बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यार, फाइनली मतलब मेरे को भी खुशी है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैं मान के चलता हूँ कि उनका हो जाना चाहिए, क्योंकि यार मतलब इतने सारे इस बार वैकेंसी थी आईबीपीएस पीओ में और मैं चाहता था जी कि सर। मैक्सिमम लोगों का हो। चल लक्ष्य, मिलेंगे जल्दी फिर, है हाँ ना, सर। और हाँ सेलिब्रेट जी करेंगे सर, हाँ जी तुम्हारी सर। सक्सेस को। बाकी आज का जी दिन सर, तुम्हारा आप कभी एंजॉय करो उत्तराखंड यार। आए तो, जी सर क्या उत्तराखंड कह आए रहे तो हो? भी सर तो बताना मेरे को। आप कभी उत्तराखंड हरिद्वार आओ अपने तो बताना, मैं सर हिमाचल से ही हूँ आप। अच्छा, नहीं मैं नोएडा दिल्ली रहता उल्टा हूँ, तुम साइड। कभी आना तो बताना, ठीक है। जी सर, मैं नोएडा दिल्ली आऊँगा सर। चलो बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सुजीत तुम पे चलते हैं, काफी देर तुम्हें इंतजार करवा दिया, 2-3 बार एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लो। चलो फाइनली सुजीत, कई बार मैंने सेशन में तुम्हारा जी नाम सर। देखा है, प्री के सेशन हो चाहे मेंस के सेशन हो, और आज तुम्हें फाइनली देख रहा हूँ। कैसा लग रहा है जी भाई? सर, और पहले भी कौन से हम बैंक में हुआ है तुम्हारा? सर बैंक ऑफ इंडिया। सर बैंक थोड़ा ऑफ आज इंडिया। जी बारिश चल रहा है तो इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया। कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा ये बताओ कि कब से तैयारी कर रहे हो तुम? सर मैं तो 2019 से स्टार्ट किया था, पर ओके। उस टाइम पे मैं ऑफलाइन कोचिंग गया था हमारे यहाँ पे पास में। तो ओके। 1 साल तो वहाँ पे हो गया, पर ये था कि मैथ तो मैं अच्छे से कर लेता था, मैथ में मेरा थोड़ा अच्छा ग्रिप था। मैं समझ लेता था और मैं अच्छा भी कर रहा था, पर रीजनिंग इंग्लिश में मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। कुछ भी नहीं, मतलब सिलेबस ही मेरा कवर नहीं हो पा रहा वहां पे, नहीं हुआ था। रीजनिंग में? हाँ जी। तो उसके बाद तो कोरोना या लॉकडाउन हो गया तो ऑफलाइन कोचिंग और जाना संभव नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं विशाल सर को देखा कि वाईफाई स्टडी में पढ़ा रहे थे, ओके। तो वहाँ पे रिकमेंडेशन पे मैं ऑन अकेडमी ज्वाइन किया। तो उसके बाद आपका क्लास और पुनी सर का क्लास देखा। ओके। तो इस तरह से मेरा चला, तो प्रिपरेशन बस आपका ही क्लास देख रहा था और ओके। प्रैक्टिस कर रहा था। तो 2021 तक तो मेरा कुछ भी नहीं निकला, मतलब प्री भी नहीं निकल रहा था, मतलब मार्जिन तो बहुत, कट ऑफ छोड़िए, मार्जिन बहुत बड़ा गैप रह रहा था, मतलब कट ऑफ और मेरे स्कोर में। तो उसके बाद ओके। ऐसे ही पीओ दे आईबीपीएस पीओ दे दिया, तो मुझे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि पीओ प्री क्लियर होगा। तो अचानक से वो रिजल्ट आया कि मेरा क्लियर हो गया। तो मेंस का कोई प्रिपरेशन नहीं था और जीए फिर? पढ़ने लगा ऐसे ही। मैथ रीजनिंग और इंग्लिश छोड़ दिया, ओनली जीए पढ़ने लगा। तो जब एग्जाम में सेंटर में गया तो वहाँ पे मेरा जीए तो निकल गया और रीजनिंग भी कट ऑफ, और मेरा मैथ्स में कट ऑफ कितने मार्क्स थे सेक्शनल कट ऑफ तुम्हारे नहीं मेंस क्लियर हुआ। में? मेंस में मैथ्स में कितने मार्क्स थे तुम्हारे? सर सर अभी ना, उस वक्त अभी अभी अभी? सर अभी 15 है, मैं 14 करके आया था क्वेश्चन। अच्छा, 15 मार्क्स थे। जी। चलिए, तो अभी तो घर उस वाले टाइम खुश हैं, पे, सबको अच्छा लग रहा है? कुछ कहना चाहोगे यार तुम जी बच्चों के सर। लिए कि मैंने ये गलती करी, तुम लोग ये मत करना? कुछ मतलब कहते ना आदमी जी कि यार सर। ये मिस्टेक मैं करता तो उसमें जल्दी सिलेक्शन ले लेता। सर यही कि मैं प्री और मेंस दोनों एक साथ भी चलाना चाहिए, क्योंकि ओके। प्री तो निकल जाएगा पर उसके बाद मेंस के लिए और टाइम नहीं मतलब मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। तो मेरा एक गलती था कि मैं जीए फास्ट से नहीं पढ़ रहा था, मतलब शुरू से नहीं पढ़ रहा था। और मैथ और जो भी मेंस का टॉपिक है वो उसे मैं कवर नहीं कर, क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा प्री भी निकल पाएगा। तो मैं वही बोलूंगा कि सब कुछ हो सकता है, सब कर सकते हैं, कोई भी इम्पॉसिबल काम नहीं है। तो बस आप प्रोसेस में ध्यान दें, मतलब वो शुरू से मेंस और प्री दोनों का पढ़ाई करते रहे, तो अपने आप हो जाएगा सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जी सुजीत सर। कैसा लग इससे रहा है तुम्हें, मतलब घर वालों को सबसे पहले तुमने किसको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया? सर मेरा माँ, मतलब माँ को बताया है। हमारे अच्छा, घर में मम्मी को हम बताया। 3 ही मेंबर हैं। जी, मैं और मेरा छोटा भाई और माँ, और कोई नहीं। तो ठीक है, चलिए। जी, इससे पहले भी हम सर, मैं आपके साथ इंटरव्यू कर चुका हूँ आरआरबी पीओ के टाइम। अच्छा, तो आरआरबी पीओ उस में हो टाइम रखा पे है भी, तुम्हारा सिलेक्शन? जी सर, आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों हो चुका है। तो और जॉब कर रहे हो एसबीआई अभी या क्लर्क फिर भी हो ज्वाइनिंग हो गई चुका उसकी? है। नहीं सर, मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा रेलवे सीनियर क्लर्क हो गया था। दोनों अच्छा अच्छा आरआरबी अच्छा। पीओ क्लर्क और रेलवे सीनियर क्लर्क एक साथ हो गया था, तो मैं सोचा कि रेलवे ही ज्वाइन कर लूं, पर उस टाइम अभी तक उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है।
तो नहीं मैं अब इसलिए स्टार्ट हो गई उसको है, छोड़ अब दिया। स्टार्ट हो गई है, रेलवे की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है। जी सर, अभी 10 तारीख से उसका अपॉइंटमेंट आएगा, ऐसा कुछ हाँ मेल आया था। रेलवे स्टार्ट हो गया। तो मतलब जी। अच्छा लग रहा, तुम्हारे पास काफी सारी मतलब जॉब्स थी तो अच्छा लग रहा तुम्हें फाइनली, ठीक है। अब तुम्हें जी लगता है कि इसके बाद मुझे रुक जाना चाहिए, अभी और कोई भविष्य में प्लान? नहीं सर, रुकना तो नहीं है, क्योंकि वो जो होता है ना, जो बोलते हैं शेर के मुंह में खून लग जाना, इस तरह तो वो कुछ गैप हो गया था मेरा, तो जो पढ़ाई में वो ठीक से मैं स्टार्ट नहीं, मतलब वो रेस में नहीं भाग पा रहा था। तो अभी तो चालू हो गया, तो रुकना नहीं है, आगे तो बढ़ना ही है। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा लगा यार बात करके। एक हमारे बीच में प्रदीप सर भी हैं। सर एक बार आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ये मैं आपको बिल्कुल लास्ट में दिखाना चाहता हूँ कि जो प्रदीप सर हैं बेसिकली शायद ये एक सर्विसमैन है। और मतलब जैसे क्या होता है कि जब आप क्या कहते हैं एज अ स्टूडेंट होते हो, तो एज अ स्टूडेंट आपके लिए आप पढ़ाई के टच में होते हो। सर का मेरे पास फोन आया था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, और बहुत बड़ी बात, मतलब हमें तो अपने आप में प्राउड फील होता है कि यार आप लोगों को पढ़ाना हमारे लिए सबसे आसान काम होता है। और सबसे आसान काम है किसी टॉपर को पढ़ाना, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है उन लोगों को बताना जो पढ़ाई से काफी दूर है या पढ़ाई से काफी टच में भी नहीं है, या फिर उनको काफी समझ देर से आ रहा है। तो प्रदीप सर आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार आप आइए बिल्कुल सामने और बताइए लोगों को कैसे आपने सिलेक्शन लिया। सुजीत आप जा सकते हो, लक्ष्य आप भी जा सकते हो, है ना? जी सर आ रही है। हाँ जी प्रदीप सर, एक बार आपका फेस क्लियर नहीं आ रहा है। सबसे पहले सर जय हिंद सर आपको। सर आप कौन से उसमें थे सर? आप कौन सी मैं फोर्स में थे एयरफोर्स सर? में आप था, एयरफोर्स में थे सर? डिफेंस आप सर आपसे एयरफोर्स में दिल्ली में था। मुलाकात भी हुई है शायद हमारी। हाँ हाँ मैं आया था आपसे मिलने के लिए सर, आपसे तो मिलने में आया था। अभी कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। आप कुछ कहना और चाहेंगे आगे हमारे बच्चों को? मोटिवेशन है सर, आप मिसाल है सब लोगों के लिए। मोटिवेशन ये है सर कि अगर कोई बच्चा मेहनत करेगा तो सफलता मिलेगी मिलेगी। ऐसा कोई नहीं है जो मेहनत करेगा उसको सफलता नहीं मिलेगी। और बैंक का एग्जाम सर अगर एक साल कोई बच्चा अच्छे से तैयारी कर लेता है तो 100% उसको सफलता मिलना है। थोड़ा सा भी अगर प्लान करके करे अगर वो, तो आफ्टर 1 ईयर ही कैन गेट सक्सेस। आपके साथ जब चैलेंजेस आ रहे थे, कुछ रिजल्ट आपके ऐसे होंगे जो आपके फेवर में नहीं थे, कैसे आप खुद को हाँ सर, संभालते हाँ। थे? कई बार लगता था ना कि यार नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसा रीजन? बस यही सर कोशिश करते थे सर। प्री तो मेरा सब निकल गया था, कल मेंस में नहीं हो, आरआरबी भी नहीं हो पाया था, एसबीआई में भी नहीं हो पाया था। अच्छा। तो वही लगे रहे सर एग्जाम, मतलब 2-2 3-3 नंबर से नहीं हो पा रहा था। ओके। तो आप लोगों से जब मैं मिला था वहाँ अपना पूसा रोड पे, तो आपने बोला था कि आप लोग लगे रहो सर, आपका पक्का होना ही होना है। तो वही सर गाइडेंस मिलते रहे, और आप लोग अच्छा से, मतलब यूट्यूब पे मैंने अनअकैडमी जो लिया था तो आप ही लोग के गाइडेंस से पढ़ते रहे। पुनीत सर इतना अच्छा रीजनिंग पढ़ाते थे, मैथ में आप, विशाल सर इंग्लिश में। तो सर बस वही देख देख के, बाकी तो मैं कभी ऑफलाइन कोचिंग किया नहीं सर। बहुत बढ़िया और सर, बहुत बढ़िया। आपको मैंने ये बताया था सर कि मैं 25 साल के बाद पढ़ाई शुरू किया था, जब मैंने मिला बताया था नहीं आपको हाँ वो मैंने आपने बताया था, हाँ। कि 25 ईयर्स मैंने कुछ नहीं किया था। और आज जाके मतलब 1 साल के अंदर मतलब मेरा एक प्री छोड़ के सब प्री में हुआ, और ये सर आज आईबीपीएस का निकल गया, बैंक ऑफ इंडिया में निकला सर। बिल्कुल नहीं सर, डेडिकेशन है आपका, मेहनत है आपकी, कि मतलब मुझे लगता है कि एक समय आने के बाद जब पढ़ने का मन नहीं करता, और एक बोलते हैं ना कि एज फैक्टर भी होता है ऐसा, थोड़ा सा टच में नहीं होते। आपने कहा 25 साल बहुत बड़ा गैप होता है, या बच्चे 3-3 4-4 साल बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो उनका मन नहीं करता। आप उन लोगों के लिए मिसाल है सर। हाँ बच्चे मेरी 11th में है, बेटा भी 7th। अच्छा। सोचिए अब इस हिसाब से पढ़ना है तो ये भी करना पड़ता था, मोटिवेशन देना पड़ता। तो अभी सब अच्छा लग रहा है आपको? मतलब खुशी है सर, फाइनली खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, जल्दी मुलाकात होगी, साथ में सेलिब्रेट करेंगे और मिठाई का डब्बा बिल्कुल मिलते हैं सर। बिल्कुल 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 सर। ओके सर, थैंक यू। सुनीत सर को भी थैंक यू बोल दीजिएगा सर, मिलते हैं सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, बाय। तो गाइस आपने देखा, सब लोग लेफ्ट कर लीजिए अब अभी, क्योंकि क्या है मेरी क्लास का भी टाइम हो रहा है। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा यार, एक छोटा सा सेशन रखा था सर लोगों के साथ। आप देख सकते हैं कि काफी सारे लोग भी आए, बट फिर वही है कि काफी लंबा सेशन हो जाता। मकसद इस सेशन का सिर्फ ये नहीं बताना है कि
सिलेक्शंस मैक्सिमम हमने दिया, किसी ने भी दिए। मैं बस एक ही बात को अंत में विराम दूंगा, आप किसी से भी पढ़िए, दुनिया में हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, हर टीचर अपने आप में बेस्ट एफर्ट डालता है। कोई टीचर ऐसा नहीं होता कि वो कोशिश करता है कि मैं खराब पढ़ाऊं, सब टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं। लेकिन आपका समझना किसी किसी को अच्छा लगता है। आपको हर बार ऐसा नहीं कि यार उन टीचर को इन्होंने हमें फॉलो किया तो मैं बोलूंगा आप भी मुझे आज से फॉलो करो, नहीं। आपको जिसका समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, पढ़िए। एज अ स्टूडेंट आपके लिए दिमाग में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि मुझे 1 साल 1.5 साल में सिलेक्शन लेना है। और मैं एक लाइन मोटिवेशन की क्लास में हमेशा पढ़ाता हूँ, यही बोलता हूँ कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो आज इस मोटिवेशन को लिख लीजिए कि सर अपनी आदतों को बदलना है। जो काम मैं करता था उन काम को नहीं करना है, कि लाइक बहुत ज्यादा केयरलेस होना, क्लास नहीं करना। तो आप कुछ आदतों को बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, और आपका नहीं हुआ है तो आप इस साल सिलेक्शन जरूर लेंगे। ऑल द बेस्ट। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद। थैंक यू।